हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 11 का जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, चैप्टर पहला है लिटरेचर का, आपका टेक्स्ट बुक का पहला है, जिसका नाम है ए पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। इसका हम आप लोगों को शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर को इस वीडियो में आप लोगों को आसान तरीके से बताएंगे और समझाएंगे। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो देखिए सर, प्रथम हमारा शॉर्ट आंसर है। देखिए इसमें क्या बताना है कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स ईच, यानी कि हमें लगभग अपने प्रश्नों का उत्तर 30 शब्दों में देना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पहला है कि हाउ डिड द नरेटर्स ग्रैंडफादर अपीयर इन द पोर्ट्रेट, यानी कि चित्र में कथाकार के दादाजी कैसे लगते थे, यानी कि कैसे दिखते थे, ये हमें बताना है इसमें। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन हमारा पहला है, इसका आंसर चलिए बता देते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए है द नरेटर ग्रैंडफादर्स लुक्ड वेरी ओल्ड, यानी कि जो मतलब कथाकार के दादाजी थे वो बहुत ही मतलब दिखने में बहुत ही पुराने लगते थे, बूढ़े लगते थे। ठीक, और आगे बता देते हैं। तो है इसमें कि ही हैड ए लॉन्ग वाइट बियर्ड, और उनके लंबे दाढ़ी, मतलब सफ़ेद लंबे दाढ़ी थे। और हिज क्लोथ्स वेयर लूज फिटिंग्स, यानी कि वो ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। ही वोर ए बिग turban, और ही डिड नॉट लुक द sort of person who would have a wife of more childrens, और ही यानी कि वो बहुत बच्चे के उनके लगता था कि उनके पत्नी के बहुत ही बच्चे हैं। और ही लुक्ड एट लेस्ट 100 years old, और वो लगते थे 100 साल के लगते थे। ठीक, तो ये हमारा होगा पहले क्वेश्चन का पहला आंसर होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन का दूसरा आंसर आप लोगों को बता देते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट हाफ हावर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर, यानी कि दादा के दिन के आधे घंटे के सुखांत समय, यानी कि सुखांत समय का वर्णन करो, यानी कि जो एकांत समय था उनका वर्णन करो। ठीक, तो चलिए बता देते हैं इसका आंसर क्या है कि द ग्रैंड मदर वुड सिट इन द breaking the beard into little bits from the spores. 100 of the spores would gather around her। तो इसका और भी आंसर है, देख लीजिए और भी आंसर। they would preach on her legs और shoulders and even on the head, और feeding the spores was the best help of the day for the grandmother। ये हमारा दूसरा आंसर लिख करके कंप्लीट होता है। चलिए तीसरा आंसर देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका आंसर भी आप लोगों को बता देते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि हाउ डिड द नरेटर्स एंड द ग्रैंड मदर बिकम गुड फ्रेंड्स, यानी कि जो कथाकार के दादाजी के अच्छे मित्र कैसे बने, यानी कि कथाकार के दादाजी अच्छे मित्र कैसे बने, ये बताना है हमें। चलिए इसका आंसर बता देते हैं आप लोगों को कि सिंस हिज चाइल्डहुड द नरेटर्स एंड सीन हिज ग्रैंड मदर एंड हैड एडोप्टेड the lifestyles of hers, lived with her and they spent time with each other, so narrators and grandfather become very, यानी कि बहुत ही क्या गुड फ्रेंड्स बन गए थे, गुड फ्रेंड्स। ठीक, ये हमारा आंसर तीसरा लिख करके कंप्लीट होता। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई कुड द ग्रैंड मदर नॉट वॉक स्ट्राइट, यानी कि
इसका हिंदी क्या होता है कि दादाजी सीधे बात क्यों नहीं कर सकते थे, यानी कि व्हाई कुड द ग्रैंड मदर नॉट वॉक स्ट्राइट, यानी कि जो दादाजी थे उन मतलब वो सीधे बात क्यों नहीं कर सकते थे। इसका आंसर बताना है। चलिए बता देते हैं इसका आंसर भी आप लोगों को। तो देखिए इसका आंसर जो होगा, चौथे क्वेश्चन का आंसर जो होगा इसका लिखिएगा कि द ग्रैंड मदर वाज शॉर्ट एंड फैट और शी वाज आल्सो स्लाइटली बेंट और शी पट वन हैंड ऑन हर वेस्ट टू सपोर्ट द स्टॉप सो सी कुड नॉट वॉक स्ट्राइट। ये हमारा आंसर हो गया फोर्थ, यानी कि चौथा वाला आंसर लिख करके कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर वाला है। 5 वाला है कि हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम व्हेन द नरेटर्स वांट टू द यूनिवर्सिटी, यानी कि जब कथाकार विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया तो दादा का समय कैसा व्यतीत हुआ, यानी कि दादा का समय कैसा व्यतीत हुआ यह हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर भी छोटा सा है, लगभग 4 लाइन का है। देखिए इसका आंसर लिखिएगा कि व्हेन द नरेटर्स वांट टू द यूनिवर्सिटी ग्रैंड मदर स्पेंट टू हर मोस्ट ऑफ द टाइम स्पिनिंग व्हील द फीडिंग स्पोर्स। ये हमारा आंसर लिख करके कंप्लीट होता है। ठीक, देख सकते हैं आप लोग, इसका आंसर लिख करके कंप्लीट होता है। और जो अगला हमारा क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। क्या आता है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि हमें देना है। देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 150 शब्द, यानी कि 150 शब्दों से कम नहीं देना है। देखिए मतलब अधिक नहीं देना है, यानी कि हमें अपने प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में देना है। ठीक, लगभग 150 शब्दों में देना है। चलिए इसका आंसर भी आप लोग को ऐसे बताएंगे कि तुरंत याद हो जाएगा। देखिए अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ज़रूर याद होगा। आप लोगों को बता देते हैं। डिस्क्राइब, पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर, यानी कि खुशवंत सिंह और दादाजी के बीच की मित्रता का वर्णन करो, यानी कि हमें वर्णन बताना है। जो खुशवंत सिंह थे और दादाजी के बीच उनका मतलब वो बताना है, वर्णन हमें करके बताना है कि किस प्रकार से मित्रता थी। तो चलिए बता देते हैं इसका आंसर। देखिए खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर्स वाज closely involved in bringing him up when the other level with her in the village during his early life और she used to wake, यानी कि wake him up early in the morning while bathing the dressing him और she sang her prayers और she hoped, यानी कि आशा रखती थी, वह आशा रखती थी that the other would learn it by heart. She then gave him the breakfast इडली चपाती विथ बटर एंड शुगर। और फिर क्या है कि when they would go together to the, फिर क्या है, to the temple school while the other learnt his lesson। यहाँ तक हो गया। फिर बताना है द ग्रैंड मदर वुड रीड होली बुक्स एंड टर्निंग पॉइंट कम इन देयर फ्रेंडशिप when his parents called them to city although they shared a room. She could not help him much. She hated music, science of the Western education. The common link of their friendship was gradually spent। ये हमारा आंसर लिख करके फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर लिख करके कंप्लीट होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है कि राइट
कैरेक्टर स्केच ऑफ कुशवंत सिंह ग्रैंड मदर, यानी कि कुशवंत सिंह के दादाजी का चरित्र चित्रण हमें कीजिए। हमें बताना चरित्र चित्रण उनके बारे में चरित्र चित्रण करना है। जो कुशवंत सिंह के दादाजी थे उनका चरित्र चित्रण, उनका विवरण, उनके बारे में बताना कि उनका स्वभाव कैसा था, वो कैसे दिखते थे, ये सभी बताना। चलिए बता देते हैं आप लोग। ये लास्ट क्वेश्चन वैसे तो है, देखिए बता देते हैं। इसका आंसर है, इसका आंसर में लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि द नरेटर ग्रैंड मदर दादी थी, दादी। ग्रैंड मदर वाज ए ट्रू पिक्चर ऑफ लव, अफेंस एंड केयर। शी हैड ऑल डज virtues which grandmothers generally have from their grandsons। फिर क्या है, she was highly religious but a conservative lady। The grandmother presented a picture of peace and contentment। The grandmother was not physically very attractive, but she was spiritually beautiful। She had deep love of affection for the grandson, और she got him ready for school, और she accompanied him to his school and come back home। और फिर क्या है, आगे भी देख लीजिए, इतना है। देखिए आगे क्या है कि with him she had compassion even for animals and birds, और she fed the village dogs। she took the feeding the sports in the city। But the grandmother was a conservative lady। She did not like and English language and science, the hated music, और she क्या है, she assisted music with prostitutes the beggars। तो ये हमारा आंसर लिख करके कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को यानी कि फर्स्ट चैप्टर का जो क्लास 11th का आपका था फर्स्ट चैप्टर पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, इसका क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिख करके बता दिए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को क्लास 11th के पास सभी स्टूडेंट के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।